हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे और इंग्लिश बहुत ही एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? चलो, अपन आर्टिकल पढ़ चुके थे, आर्टिकल ए एंड दी सारे यूज पढ़ चुके थे। एन को इंडेफिनिट बोलते हैं, दी को डेफिनिट बोलते हैं। कहाँ पे यूज होगा? सिंगल काउंटेबल नाउन से पहले एन का यूज होगा। दी का कहाँ पे होगा? कोई सर्टेन नाम के पहले होगा। जो अपन यूज पढ़ चुके थे, बहुत सारे कुछ देख चुके थे। चलो अब अच्छा अपन पढ़ते हैं। क्या बेसिकली नाउन के बारे में पढ़ेंगे, और नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन किससे कहते हैं? तो फिजिकली नाउन का मतलब हुआ नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम। देखिए, बेसिकली हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो या किसी भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की, ऐसे मान के चलते हैं एसएससी, पीओ, रेलवे या यूपीएससी, ये सब की तैयारी कर रहे हो तो इस सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। तो बेसिकली नाउन अब व्यक्तिगत वास्ता अथवा स्थान बेसिकली बेसिक लेवल का अपन नहीं करेंगे। हमें जानना है बेसिकली नाउन के बारे में, उसके कैंड्स, उसके यूज, उसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका, जो बेसिकली जो एग्जाम में पूछा जाता है उस ओरिएंटेड से अपन पढ़ रहे हैं। तो आप ये उम्मीद नहीं लगाए कि आप ये नाउन की डेफिनेशन लगे लिखा है तो ये करे, तो ये नहीं होगा। बेसिकली हम बेसिक एडवांस पढ़ रहे हैं, लेकिन यह है कि हर चीज को नहीं पढ़ेंगे जो डेफिनेशन हो। डेफिनेशन पूछा नहीं जाता, बेसिकली नाउन की किस काइंड से उससे पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम अपन स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन से। नाउन समझ गए किसे कहते हैं। फिर नाउन में देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर किसी का हो, जैसे आपका नाम कपिल या कुछ भी हो, हामिद या जो भी हो, अजय, तो ये क्या है? कपिल जैसे दिल्ली हुआ, ये सब क्या एक प्रॉपर एक खास नाम हो गया। फिर देखते हैं, फिर कॉमन नाउन, उसका एग्जांपल बॉय, गर्ल्स, सिटी, रिवर। तो ये कॉमन है, यानी कोई किसी के लिए फिक्स नहीं है, कॉमन है, कहीं भी यूज किसी का मतलब इस कोई भी इसमें परफेक्शन नहीं बता रहा है किसी चीज को या रिवर में। फिर देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ क्लास। कलेक्ट बेसिकली एक समूह को बताते हैं, या टीम, यानी कोई भी कलेक्शन हो या किसी टाइप के टीम हो या क्लास हो तो उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे टीम इंडिया हो गया, या क्लास हो गया, या बहुत सारे जैसे जैसे स्टूडेंट में, क्लास में स्टूडेंट होते तो क्लास हो गया। फिर या कोई भी रैली हो उसमें भी वो समूह होते हैं। फिर देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है बेसिकली भाववाचक संज्ञा, जिसको भाव, जिससे एब्स्ट्रैक्ट किसी तरीके से आपके भावनाओं के बारे में बताना। तो जैसे लव एक भाव है, एक वर्च्यू, एक या पोवर्टी एक भाव है, या ऑनेस्टी एक टाइप के क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में बता रहे हैं कि उसके एग्जाम्पल है गोल्ड, कॉपर, शुगर, राइस, ये सारे के सारे मटेरियल में आ जाते हैं। फिर देखते हैं अपन मटेरियल नाउन जब पढ़ चुके हैं तो हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन जिसे काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे बॉय हो गया, बुक हो गया, चेयर हो गया, एप्पल हो गया, ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन में आता है। फिर देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है वाटर, इसे अपन गिन नहीं सकते या हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। बेसिकली शुगर, चीनी, राइस, सॉल्ट, एयर, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, इसे हम अपन काउंट नहीं कर सकते। फिर आगे हम पढ़ेंगे बेसिकली, चलो बच्चों तैयार हो पढ़ने के लिए तो अच्छे से पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये नोट्स बनाएंगे। ये चार्ट फॉलो चार्ट कहीं भी किसी भी कोई भी बुक उठा के देख ले, इस तरीके से आपको नहीं नोट्स बना के देगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अपना अपना नोट्स बना के दिखाएंगे मेरे को कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया अपना नोट। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे। एक नोट पढ़ेंगे
नोट में दिया है कि मतलब ये कहा गया है कि एक नंबर में है काउंटेबल नाउन जो है उसको अपन दो तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में। हम्म प्लूरल प्लूरल फॉर्म नंबर भी कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल देखते हैं तो जैसे बॉय हुआ, ये सिंगुलर हुआ, उसी का प्लूरल हो जाएगा बॉयज, या गर्ल्स, गर्ल हुआ गर्ल्स, तो ये सब का सारे के सारे चेयर चेयर चेयर्स, तो ये सब सारे के सारे क्या काउंटेबल है, और उसका सिंगुलर फॉर्म भी आता है प्लूरल। और दूसरा देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कहा जाता है न उसका यूज नॉट यूज्ड इन सिंगुलर और प्लूरल। बेसिकली उसका यूज कहाँ पे होगा, तो उसका यूज होगा किसके, रेस्ट्रिक्ट नाउन में या मटेरियल नाउन। रेस्ट्रिक्ट नाउन के फॉर्म में या किस में होगा, तो मटेरियल नाउन। हाँ, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गए जिसको हम अपन काउंट नहीं कर सकते, तो उसमें उसको सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एक सोना नहीं होता तो गोल्ड, यानी कुछ सोना उसमें, उसको हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली उसको काउंट नहीं करते, बेसिकली वजन से या लीटर में, जैसे वाटर हो तो उसको लीटर में भी, लीटर में इसको डिनोट करते हैं, तो इसीलिए सिंगुलर प्लूरल उसका नहीं होगा। तो इसी के लिए हम यूज करेंगे इसको किसमें, रेस्ट्रिक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। चलिए बेसिकली हम लोग पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं कि आगे कुछ चीज पढ़ेंगे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं आप, प्लूरल। चलिए बनाने का तरीका से समझेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलो भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए। चलो चलो चलो, अब देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे, सिंगुलर नाउन भी लिखेंगे, प्लूरल नाउन। सबसे पहले देख लेते हैं, हाँ नियम नंबर 1 पढ़ेंगे। कुछ नियम नंबर 1 में क्या होगा, कुछ सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनते हैं, यानी बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, एस जोड़कर जोड़कर, जैसे एग्जांपल में देखते हैं,
ये तो सिंगुलर प्लूरल पर लिखा हुआ है। तो एग्जांपल में देखते हैं, जैसे बुक, बुक्स हो गया, पेन, पेन्स। और आगे देखते हैं, कैप, कैप्स, हैट, हैट्स। उसमें क्या है, बेसिकली अपन एस जोड़ के ही बनाते हैं, या काव। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे भी नाउन है जिसके आगे अपन एस जोड़ के सिर्फ प्लूरल्स का बना देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, कैप, कैप्स, हैट, हैट्स, काव, काव्स। तो ये सारे क्या है, ऐसे नाउन जिसके आगे एस जोड़ करके हम उसका प्लूरल बना चुके हैं। फिर दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा कि कुछ ऐसे भी नाउन होंगे जिसमें ई एस जोड़ के उसको प्लूरल बनाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा है। चलो दूसरा रूल, चलो भाई लोग दूसरा रूल देखते हैं। जिसके अंत में क्या हो, अंत में जिस नाउन के अंत में क्या होगा, एक्स हो, सी एच हो, डबल एस हो, एच एच हो, या एस हो, ओ हो, जेड हो, ये सारे कुछ हो, तो उसमें क्या करते हैं अपन, तो उसमें क्या होगा, ई एस जोड़ो। हम क्या करेंगे, इसमें ई एस जोड़ के उसका प्लूरल बनाएंगे। उसका एग्जांपल देख लेंगे, सिंगुलर, प्लूरल। तो बेसिकली एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉक्स, फॉक्सेज, बॉक्स, एक्स है, बॉक्सेज। अब आगे देखते हैं, क्लास, क्लासेज, ई एस जोड़ के। फिर देखते हैं चर्च, चर्च, चर्चेज, ब्रश, ब्रशेस। फिर आगे देखते हैं बैग, सॉरी, वॉच, वॉचेज, वॉचेज। फिर देखते हैं मैच, मैच, मैचेस। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, यानी कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिसके अंत में या आखिर में या लास्ट में क्या हो, एक्स हो, सी एच हो, डबल एस हो, एस एच हो, एस हो, ओ हो, जेड हो। तो उसका यूज अपन उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो जैसे ई एस जोड़ के, तो फॉक्स है तो फॉक्सेस, ई एस जोड़ दिया, बॉक्स है तो बॉक्सेस, ई एस जोड़ दिया, क्लास है तो क्लासेस, फिर चर्च है तो चर्चेस, ब्रश है तो ब्रशेस, वॉच है तो वॉचेस, मैच है तो मैचेस। तो ये सारे रूल हम देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं तीसरा रूल। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपसे बहुत बढ़िया तरीके से आप समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई लोग इंग्लिश बहुत ही इजी है। आप अच्छे से समझ गए तो आपको हर एग्जाम्स में
इंग्लिश, जनरल इंग्लिश पूछा जाता है तो इसीलिए। और इसमें भी ग्रामर तो भाई मत पूछो, बहुत ही मजा आता है। देखिए एक्सेप्शन एक पढ़ा देते हैं जो मास्टर सब नहीं पढ़ाते, बहुत सारे मास्टर उसके बारे में पढ़ा देते। देखिए क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे भी हैं कि जिसके अंत में सी एच है। सम नाउन नाउन के एंड में क्या है, सी एच है, लेकिन क्या होता है उसका जो उच्चारण होता है यानी प्रोनाउंसिएशन उसका के होता है। जैसे एग्जाम्पल स्टमक वजह से बोलते हैं स्टमक, उसका उच्चारण जो है ना के है, तो उसके अंत में हम लोग क्या करेंगे, एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, एड एस। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टमक, सी एच एस, स्टमक्स, स्टमक्स हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, या एक है कॉन्च, सी ओ एन, कॉन्च से कॉन्चेस, सी ओ एन सी एच, कॉन्चेस। फिर एक और है एग्जाम्पल मोनार्क, मोनार्क, मोनार्क्स। हाँ बच्चों चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो चलो आ जाओ पढ़ लो भाई, एक्सेप्शन पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मस्त एग्जाम में यही सब आता है। तो मत बोलना कि नहीं पढ़ा है। एक्सेप्शन देखो, समझ क्या, सम नाउन, कुछ नाउन के एंड में सी एच आते हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क होता है, च नहीं होता, क होता है। तो उससे केवल ऐड करेंगे, एस को ऐड करेंगे उसके प्लूरल में, बेसिकली प्लूरल, प्लूरल उसका होगा ना, इसको सिंगुलर बोलेंगे। हाँ तो इसमें क्या होगा, स्टमक, स्टमक्स, कॉन्च, कॉन्चेस, मोनार्क, मोनार्क्स। तो ये सारे कुछ क्या है एक्सेप्शन में आते हैं, और ज्यादातर ऐसा ही एग्जाम में आता है, जिस बच्चा को पता नहीं होता रूल पढ़ के जाता है और रूल में फेल हो जाता, तो एग्जाम में भी यही होता है। तो इसलिए बच्चों याद रखना है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, मोनार्क, स्टमक, कॉन्च, ये सब उसमें एस लगा के हम लोग क्या बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल में है कुछ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने पर काफी बदलाव आ जाता है। हाँ मतलब काफी बदलाव आएगा, जैसे सिंगुलर है प्लूरल, यानी कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसके, ये लिख लेंगे आप लोग अपने नोट में, यानी कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने में काफी बदलाव आ जाता है, यानी काफी चेंज, यानी बिग चेंज, जैसे बोलेंगे बिग चेंज, चेंज इन नाउन्स, सम नाउन्स, इंग्लिश में ऐसे लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेना अपने हिसाब से भाई। हाँ चलो देखते हैं वो कौन कौन से नाउन्स है। तो जैसे वोमेन, और उसका क्या हो जाएगा प्लूरल, एम हो जाएगा वोमेन। या मैन देख लो, मैन, उसी का हो जाएगा प्लूरल मैन। फिर आगे देखते हैं, फुट, फुट हो गया, उसी का आगे एक प्लूरल जगह फिट। फिर देखते हैं टूथ, उसी का हो जाएगा टिथ, दांत, बहुत सारे दांतों का समूह, टिथ। हाँ फिर आगे देखते हैं,
मॉस, मॉस, तो उसी का प्लूरल हो जाएगा माइस, चूहिया, चूहे। फिर देखते हैं चाइल्ड, चाइल्ड, चिल्ड्रेन। तो बेसिकली समझना ये है कि ये सब याद ही रखना है, यानी कि इसका प्लूरल क्या होगा, क्योंकि इसे आपको अगर ग्रामर से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर समझ में आ जाएगा, लेकिन ये है कि याद रखना है ज़्यादातर। बिग चेंज यानी सम नाउन ऐसे है, बिग चेंज इन सम नाउन्स, यानी जब सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। चेंज का मतलब ये हुआ कि उसके स्पेलिंग में ऐसा नहीं है कि एस या एस से, उसका कुछ चेंज ही हो जाएगा। जैसे मैन है वोमेन, औरत है वोमिन, एक वोमेन हो गया, वोमेन वोमेन, फिर मैन मेन। थोड़ा सा चेंज होता है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन वैसे ठीक ही होता है। फुट फिट, तुथ तिथ, मॉस माइस, चाइल्ड चिल्ड्रेन, ये सारे के सारे ऐसे प्लूरल हैं जिसमें चेंजेस आते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, हम लोग चेंज वाला पढ़ लिया, फिर चौथा नंबर पे पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग से अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, बढ़िया तरीके से। मेरा नाम है यूएन सर और मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश आप लोगों को, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए भाई लोग, चौथा रूल देख लेते हैं। देखिए, यानी कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसके एंड में हाँ, इन द एंड ऑफ सम नाउन क्या होगा, एफ होगा या एफ ई होगा, तो एफ, तो फिर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा किस में, एफ या एफ वी में। हाँ, यानी जब प्लूरल बनाएंगे तो वी में चेंज हो जाएगा। वी में चेंज हो गया और उसके बाद उसके प्लूरल में क्या होगा, ई एस जुड़ेगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंगुलर प्लूरल, चलिए, यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके अंत में या एंड में क्या हो, एफ या ई एफ हो, तो उसको अपन क्या करते हैं, एफ या ई एफ को जब प्लूरल बनाते हैं तो वी में चेंज करके ई एस जोड़ देते हैं। ठीक, देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ, एग्जाम्पल, वुल्फ, उसका प्लूरल होगा वुल्व्स। ठीक, वाइफ, किसी के दो बीवी हो तो वाइफ्स, वाइफ्स। ठीक, भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए, जैसे लाइफ, लाइफ्स, लाइफ्स, फिर नाइफ, नाइफ्स। फिर आगे देखो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स हो गया। फिर शेल्फ, सेल्फ्स, हाँ। चलिए लॉ ऑफ कॉफ, चलिए इतना देख लिए। लीफ, लिव्स, हाँ एक एग्जांपल, लीफ, लिव, लिव्स। तो ये सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिस नाउन के अंत में क्या होगा, बेसिकली एफ या ई एफ, एफ ई हो तो उस एफ या एफ ई को अपन चेंज कर देंगे वी में। अब वी में और उसके प्लूरल में हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो ई एस को जोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, वो जैसे वुल्फ है तो वुल्फ उसका प्लूरल हो गया, वाइफ है तो वाइफ्स, लाइफ है तो लाइफ्स, नाइफ है तो नाइफ्स, या माई सेल्फ है तो आवर सेल्फ्स, लीफ है तो लिव्स। तो ये सारे प्लूरल बनाने के तरीके हैं।
उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और अपना अपना नोट्स बना रहे होंगे। पॉज करके बना लीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप लोगों को लिखने का समय दिया जाए, क्योंकि वीडियो ये लेक्चर बेसिकली रिकॉर्डिंग है, ना कि लाइव लेक्चर है, ताकि लाइव में पॉज करने का समय नहीं होता और इसमें पॉज करने का समय है। आपके पास बहुत समय है और जब चाहे आप जिस वक्त चाहें आप पढ़ सकते हैं, जिस वक्त चाहें आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेके लिख सकते हैं बाद में। फिर देखते हैं, एक रूल है, जिस नाउन के अंत में वाई हो, यानी इन एंड क्या हो, वाई हो। एक नाउन है जिसके अंत में वाई है, ठीक। अब वाई से पहले क्या हो, बिफोर वाई, बिफोर वाई अगर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, बिफोर वाई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई एस से बदल कर प्लूरल है। हाँ, अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वाई को आई एस से चेंज करके प्लूरल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्लूरल। देखिए, हाँ, देखिए एक नाउन है जिसके एंड में क्या है, वाई है, तो हम क्या करेंगे, वाई को अगर उस नाउन से पहले यानी बिफोर वाई, अगर उस वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट वर्ड हो, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि वोवेल वाला वर्ड ना हो, ए आई ई और ए आई ई और यू को छोड़ करके, यानी 5 वर्ड है जो वोवेल है को छोड़ करके जो भी अगर हो, तो उससे पहले क्या करेंगे, आई एस चेंज करके उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे इसको सिंगुलर बोलेंगे, इसको प्लूरल बोलेंगे, ठीक। हाँ, इसमें एग्जांपल में हो जाएगा आपको, जैसे ड्यूटी, वाई है, डी यू, जैसे है, देखिए एंड में वाई है, वाई है ड्यूटी में, और उससे पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या, टी है, तो क्या करेंगे, ड्यूटीज आई एस लगाएंगे, ड्यूटीज आई एस लगा दिए। फिर देखते हैं आगे, आर्मी, आर्मी है तो इसका भी होगा आर एम आई एस, आर्मीज। फिर देखते हैं सिटी, सिटी में भी क्या, वाई है और उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, वोवेल यहाँ पे, तो क्या होगा, सिटीज, उसका प्लूरल होगा। फिर देखते हैं लेडी, लेडी तो उसका भी होगा लेडीज, लेडीज, ठीक। फिर आगे देखते हैं क्राई, क्राइस, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। देखिए, देखिए एक नाउन है जिसके एंड में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई से चेंज करके प्लूरल बनाएंगे, आई में यानी चेंज कर देंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे ड्यूटी है तो ड्यूटीज, आर्मी है तो आर्मीज, सिटी है तो सिटीज, लेडी है तो लेडीज, क्राई है तो क्राइस, ये सारे के सारे। लेकिन अब उसमें कह रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि अगर फिफ्थ, हाँ इतना तो हो गया, इफ वोवेल हो, वोवेल हो तो एस,
जोड़कर वोवेल हो तो एस जोड़ कर प्लूरल बनाएंगे। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो बल्कि वोवेल हो तो एस जोड़ कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे सिंगुलर देख लें आप, प्लूरल देख लें यहीं पे, जैसे की, कीज, बॉय, बॉयज, टॉय, ट्वाइस, वैली, वैली, वैलीज, हाँ वैली कहेंगे, वैलीज। और मंकी, मंकी, मंकीज। ठीक है। हेलो बच्चों, चलो तैयार हो तो देख लो। कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि बेसिकली बताया अगर वोवेल हो, इससे यह बताया कि एक नाउन है, कुछ नाउन है ऐसे जिसके एंड में वाई हो, उससे पहले वाई से पहले कॉन्स्टेंट हो, तो वाई को आई एस में जोड़, आई से में कन्वर्ट करके चेंज करके उसका प्लूरल बना दे। जैसे ड्यूटी, ड्यूटीज। तो अगर इसी तरह वोवेल हो तो उसको एस एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे की से कीज, बॉय से बॉयज, ट्वाइस से ट्वाइस, वैली से वैलीज, मंकी से मंकीज। तो ये सब हमें समझना है और याद रखना है। भाई लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए, 5 रूल समझ गए। चलो छठा रूल देखते हैं बच्चों। चलो तैयार हो भाई लोग, रेलवे वाले, एसएससी वाले, यूपीएससी वाले, पीओ वाले, सारे वाले, 10th वाले, 12th वाले। चलो बेसिकली अपन पढ़ते हैं। आप छठा रूल, छठा रूल में है, छठा रूल में कराएंगे कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन अनियमित तरीके से यानी इरेगुलर, यानी सम नाउन्स जिसका प्लूरल क्या होगा, इरेगुलर, इरेगुलर मैनर में होगा। यानी इरेगुलर तरीके से, इरेगुलर वे बोल दीजिए, इरेगुलर वे से होगा। कुछ नाउन ऐसे है जिसका प्लूरल इरेगुलर वे से, इरेगुलर वे में उसका एग्जांपल हम देखेंगे। बेसिकली जैसे सिंगुलर देखते हैं, यहाँ पे प्लूरल देखते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है। जैसे है एजेंडम, एजेंडा जिसको बोलते हैं, कोई भी एजेंडा, गवर्नमेंट का एजेंडा हो, एजेंडम, एजेंडा हो गया। फिर देखते हैं डाटा, डाटा या डॉटम, उसको डाटा, डाटा डॉटम को क्या, अच्छा 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 अच्छा, उसका प्लूरल भी होगा डाटा ही। उसका प्लूरल भी होगा डाटा ही। फिर देखते हैं कॉरम, उसका प्लूरल फॉर्म होगा क्यू कॉरम्स। ठीक हो गया। फिर आगे देखते हैं भाई लोग, करिकुलम, करिकुलम का जो प्लूरल होगा करिकुलाई। देखिए सबसे फेमस है करिकुला, करिकुला भी हो सकता है या करिकुलम्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीज याद रखना है आपको। करिकुला भी है, करिकुला भी है, करिकुलम्स भी। ठीक आगे देखते हैं, नाम है
एनालिसिस, एनालिसिस हो या इसको उसका जो प्लूरल होगा एनालाई, एनालिसिस का एनालाइज, एनालाइज, या देखते हैं ओसिस का ओसेस, ओ अरे ओ ए ओसेस। ठीक है, देखो भाई लोग, बच्चों तैयार हो जाओ। यानी कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसका प्लूरल अपन या हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर, इरेगुलर वे में हम बनाते हैं। यानी इससे जो यूज होता है नॉर्मली जनरली जिसे बोलते हैं सुनते सुनाने सुनाते आए हैं, तो जैसे एजेंडा, एजेंडम सिंगुलर, एजेंडा प्लूरल, डाटा, डेटम भी बोलते हैं डाटा। ये क्या हो गया, एक टाइप का आंकड़ा हुआ। कोरम, कोरम्स, करिकुलम, करिकुला या करिकुलम्स, ये भी हो सकता है। एनालिसिस, एनालाइज, एनालाइज, एनालाइज बोलते हैं। फिर ओसिस, ओसेस, तो ये सारे के सारे इरेगुलर मैनर में बनाया गया है रूल। ठीक, बच्चों लोग तैयार हो, पढ़ने के लिए तैयार हो तो अच्छे से पढ़ो, कोई बात नहीं, इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। और ये सारे के सारे ग्रामर जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटेट, टेट, स्टेट, सारे लोग पढ़ लो। चलो भाई लोग, 6 पढ़ चुके थे, 7 पढ़ते हैं, ये लास्ट है। एक और होगा 7। एक मतलब बता रहे हैं कि एक कंपाउंड नाउन होगा, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके प्रिंसिपल यानी मेन रूट को प्लूरल बनाकर किया जाएगा। यानी देखेंगे कंपाउंड नाउन में कि इसमें जो प्रिंसिपल है वो कौन है, उसके हिसाब से किया जाएगा। यानी जिस कंपाउंड नाउन में बेसिकली इसके बारे में पता चले कि ये इसमें प्रिंसिपल उसका रोल है, जिससे देखते हैं एग्जाम्पल में, सिंगुलर देख लीजिए या प्लूरल देख लीजिए। जैसे एक है बॉय, तो बॉयफ्रेंड, तो उसमें क्या होगा, उसमें फ्रेंड क्या है, उसमें बेसिकली उसको कहा जाता है प्रिंसिपल। तो इसको कैसे लिखेंगे, बॉयफ्रेंड्स। ठीक, फिर देखते हैं सिस्टर इन लॉ, इसमें प्रिंसिपल जो चीज है सिस्टर है, तो इसको क्या लिखेंगे, सिस्टर्स इन लॉ। फिर देखते हैं आगे एग्जाम्पल, स्टेप सन, स्टेप सन में प्रिंसिपल क्या है, तो इसमें स्टेप ऐसा ही लिखेगा, इसमें प्रिंसिपल क्या है, सन्स। फिर आगे देखते हैं मिड, मेड सॉरी मेड, मेड सर्वेंट, सर्वेंट। ठीक, तो इसमें जो प्रिंसिपल होगा मेड सर्वेंट्स होगा। इसमें प्रिंसिपल क्या, सर्वेंट्स है। फिर आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल, हैंगर ऑन,
हैंगर ऑन, तो उसमें जो प्रिंसिपल होगा हैंगर्स ऑन। तो ये सारी चीज कंपाउंड नाउन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उसका जो प्लूरल होगा। तो इसमें देखेंगे कि बेसिकली प्रिंसिपल एलिमेंट या जो भी जिससे पता चले कि वो प्रिंसिपल है जिसके बारे में बता रहे हैं, तो उसमें एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे फ्रेंड, बॉयफ्रेंड में फ्रेंड क्या प्रिंसिपल, उसको मान के फ्रेंड्स बना। फिर सिस्टर इन लॉ में सिस्टर्स क्या, सिस्टर्स इन लॉ, उसका प्लूरल बना। फिर देखते हैं स्टेप सन, स्टेप सन, स्टेप सन्स, इसका प्लूरल बना। फिर देखते हैं मेड सर्वेंट, उसके बाद मेड सर्वेंट्स। फिर हंगर ऑन, हंगर्स ऑन। तो इस तरीके से प्लूरल बनाते हैं। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अपन नोट पढ़ेंगे, उस नोट के बाद अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे ये नाउन के बारे में, और आगे कुछ अगला लेक्चर में देखेंगे। चलिए भाई लोग, बच्चों लोग तैयार हो पढ़ने के लिए, तो हम भी तैयार हैं पढ़ाने के लिए आप लोग को। देखिए नोट में क्या है, बेसिकली हाँ, इसमें कह रहे हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन जो किससे बना होगा, मैन तथा वोमेन से बना हो। तो उसमें क्या होगा, दोनों तो दोनों पार्ट को प्लूरल बनाएंगे। इसमें क्या होगा, दोनों, बोथ पार्ट्स विल बी चेंज इन प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे सिंगुलर देखते हैं, यहाँ पे प्लूरल देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल में मेन टीचर, तो इसमें क्या होगा, मेन टीचर्स, दोनों फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर देखते हैं मेन ड्राइवर, इसी तरीके से मेन ड्राइवर्स। फिर आगे देखते हैं लेकिन एक एक्सेप्शन है, बट क्या है, बट मेन, हाँ मैन मैन ईटर, तो मैन ही ईटर्स, मैन ही ईटर्स होगा, ठीक, इसमें चेंज नहीं होगा। या वोमेन हीटर, हेटर, वोमेन हेटर, तो उसमें भी वोमेन हेटर्स, हेटर्स होगा, ठीक है। बच्चों लोग, बचुआ एंड बच्चे लोग, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि नोट में कंपाउंड नाउन, हाँ कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होंगे जिसमें क्या होगा, मैन और वोमेन यूज होगा, यानी मेन और वोमेन के साथ, तो उसका प्लूरल फॉर्म कैसे होगा, तो बोथ पार्ट्स विल बी चेंज इन प्लूरल। तो उसमें जब प्लूरल बनाएंगे, यानी ऐसे कुछ कंपाउंड नाउन होंगे जिसमें जैसे मेल टीचर, तो जैसे मैन टीचर तो मेन टीचर,
या वुमेन टीचर, तो इस तरीके से चेंज होगा। मेन ड्राइवर, तो दोनों फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यही चीज बता दिए, मेन टीचर, टीचर्स, मेन ड्राइवर्स, बट मैन ईटर्स में मैन ही होगा, और वोमेन हेटर्स में वोमेन ही होगा, वोमेन हेटर्स। चलो, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।